हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माई पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में साजुन अकेला बैठा होता और दुखी हो रहा होता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तभी मिंगमिंग का कॉल आता है। असल में मिंगमिंग के पीछे लिन हुआन बैठी है जो उसे सब लिख लिख कर बता रही है कि क्या बोलना है। मिंगमिंग साजुन से माफ़ी मांगती है और कहती है, आज जो मैंने तेरे से झगड़ा किया वो गलत था। हम पुराने स्कूल फ्रेंड्स के साथ डिनर पे मिलते और पैचअप कर लेते हैं। पहले तो साजुन मना कर देता है, लेकिन लिनवान मिंगमिंग को बोलती है कि साजुन की तारीफ़ करे। जैसे ही मिंगमिंग बोलती है कि तू तो लंदन से पढ़कर आया है, तेरे बिना ग्रुप की इज्जत नहीं बढ़ेगी। साजुन ये सुनकर पूरा खुश हो जाता है। जब साजुन पूछता है कि क्या लिन वान भी वहाँ आएगी, तो मिंगमिंग झूठ बोलती है कि लिन वान तो खुद सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। साजुन खुश हो जाता है और डिनर पर आने के लिए मान जाता है। फ़ोन काटने के बाद लिन वान बहुत खुश होती है। उसका प्लान है कि डिनर के वक्त सब दोस्तों के सामने साजुन का मार्क्स उतारना, यानी उसका पर्दाफाश करना है। दूसरी तरफ साजुन को लग रहा है कि वो वहाँ जाकर अपनी लंदन की लाइफ के बारे में फेंकेगा और सबको इम्प्रेस करेगा। तभी साजुन के घर चैंग आती है। साजुन उसे हमेशा की तरह मक्खन लगाने लगता है कि वह कितनी सुंदर है। चैंग पूछती है कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। साजुन बताता है कि वो संडे को अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रहा है। चैंग जिद करती है कि उसे भी साथ ले जाए, लेकिन साजुन डर जाता है। वो बहाना बनाता है कि वहाँ सब लो क्लास लोग हैं, तुम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। लेकिन चैंग कहती है कि मिंगमिंग भी तो रिच है, तो मैं भी रह लूँगी। चैंग गुस्सा हो जाती है कि साजुन ना तो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवा रहा है और ना दोस्तों से। जब चैंग उससे बहुत टॉर्चर करती है और सवाल पूछती है तो साजुन एक नया इमोशनल झूठ बोलता है। वो रोने की एक्टिंग करता है और कहता है, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब, उन्होंने अपनी दवाई के पैसे बचाकर मुझे यूके पढ़ने भेजा था। वो कहता है कि उसके पापा अभी हॉस्पिटल में हैं और हालत सीरियस है, इसलिए वो परेशान है। साजुन अपना इमोशनल ड्रामा जारी रखता और चैंग से कहता है कि हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और लोग उसे बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। चैंग उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपना कार्ड दे देती है जिसमें 20 लाख रुपए होते हैं। वो उसे पासवर्ड भी बता देती है और कहती है कि ये उसकी अपनी सेविंग्स है। साजुन पहले तो ऊपर ऊपर से मना करने की नौटंकी करता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, लेकिन जब चैंग फोर्स करती है तो वो कार्ड ले लेता है। साजुन उसे गले लगाकर रोने की एक्टिंग करता है, पर असल में वो कार्ड देकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि उसके पास पैसे आ गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिंगमिंग पर, जो अपना काम ख़त्म करके निकल रही होती। तभी वहाँ हैन आ जाता है। हैन उससे माफ़ी मांगता है कि उसने बिना सोचे समझे लिन हुआन पर शक किया था। मिंगमिंग उसे थोड़ा टीज करती है और कहती है, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। हान बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मिंगमिंग मुझे माफ़ कर दे। फिर मिंगमिंग उसे अपने घर के पास वाले एक शूटिंग रेंज में चलने को कहती है। हैन हैरान हो जाता है कि मिंगमिंग को कैसे पता चला कि वो वहाँ काम करता है। मिंगमिंग बताती है कि उसने पहले ही नोटिस कर लिया था और अब वो चाहती है कि हैन उसे शूटिंग सिखाए। शूटिंग रेंज में हैन थोड़ा नर्वस होता है जब वो मिंगमिंग को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। जब वो मिंगमिंग के पास जाकर उसे हेडफोन पहनाता और गन पकड़ने का सही तरीका बताता है तो दोनों के बीच एक क्यूट और थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट होता है। हैन उससे कहता है कि ऐसे सोचो कि यहाँ तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मिंगमिंग पहले सूट लगाती है पर निशाना चूक जाता है, जिस पर हैन को हंसी आ जाती है क्योंकि मिंगमिंग बहुत क्यूट लग रही होती है। वहाँ दूसरी तरफ लिन मान बहुत गुस्से में बैठी हुई डिनर पार्टी के लिए प्लान बना रही होती है, कैसे साजुन का पर्दाफाश करना है। मिंगमिंग वहाँ पहुँचती है और उसकी आंखों में हैन से मिलने की चमक साफ दिख रही होती है। लिन वान उसे चिढ़ाती है कि हैन से मिलने के बाद उसका चेहरा चमक रहा है, लेकिन मिंगमिंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है और लिन वान से कहती है कि उसे बुरा लग रहा है कि लिन वान ने साजुन के लिए इतना साल तक मेहनत की, उसे पैसे भेजे और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। लिन वान समझाती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब मैं डिसाइड कर ली हूँ कि अब दूसरों से पहले खुद को प्रेफरेंस दूंगी और अपनी लाइफ जीऊँगी। तभी उन्हें होटल बुकिंग का मैसेज आता और वो दोनों डिनर पार्टी के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ साजुन बड़े टसन में तैयार हो रहा
रहा होता है वो अपने हाथ से वो कपल रिंग निकालता है जो उन दोनों ने पहनी थी और उसे रख देता है। वो लिन हुआन की फ़ोटो के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि आज हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। लेकिन होटल जाने से पहले वो एक चालाकी करता और लिन हुआन के पापा के घर पहुंच जाता है। उसके पापा उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है होटल पर। सब लोग डिनर के लिए जमा हो रहे हैं। हान वहाँ सूट पहनकर बहुत हैंडसम बनकर आता है। जब वो मिंगमिंग को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि मिंगमिंग बहुत प्यारी लग रही होती है। मिंगमिंग उसे टीज करती है कि क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और हैन बस उसे देखता रह जाता है। तभी शाओजुन एंट्री मारता है। वो वहाँ सबके सामने अपनी झूठी लंदन वाली इंग्लिश झाड़ना शुरू करता है। हालांकि उसकी इंग्लिश बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन बाकी दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उन्हें लगता है कि शाओजुन बहुत बड़ा विद्वान बन गया है। मिंगमिंग वहाँ आती है तो शाओजुन उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे बड़े लोगों से इंट्रोड्यूस करवाओ। इसी बीच होटल के वॉशरूम में कुछ लड़कियां मिंगमिंग की बुराई कर रही होती है कि पैसा है इसलिए इतना इतरा रही है, वरना इसकी कोई औकात नहीं। हान वहां पहुंच जाता है और उन लड़कियों को करारा जवाब देता है। वो कचरे के डब्बे का बहाना बनाकर उन्हें इनडायरेक्टली कचरा बोलकर वहां से निकल जाता है, जिससे वो लड़कियां चिढ़ जाती है। फाइनली लिन हुआन की एंट्री होती है। वो बहुत ही स्टाइलिश लुक में और एक महंगा बैग लेकर आती है। सब लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि उसने कोई नया अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। शाओजुन भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। लिन हुआन सीधा आकर शाओजुन के बिल्कुल अपोजिट वाली चेयर पर बैठ जाती है जहां मिंगमिंग पहले से बैठी होती है। अब माहौल पूरी तरह गर्म है और ऐसा लग रहा है कि शाओजुन की असलियत अब सबके सामने आने वाली है। तभी सब लोग शाओजुन को लंदन रिटर्न समझकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। शाओजुन सबके सामने अपनी झूठी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है, दोस्तों मुझे इतना सम्मान मत दो, मैंने लंदन में बहुत स्ट्रगल किया है, बाथरूम साफ करने तक का काम किया है। वो जानबूझकर लिन हुआन के बारे में मीठा मीठा बोलता है ताकि लोग समझे कि वो कितना बड़ा दिल वाला है। वो कहता है, भले ही लिन हुआन ने मुझे छोड़ दिया पर मैं हमेशा उसकी खुशी की दुआ करूंगा। सब लोग उसकी बातों में आकर कहने लगते, शाओजुन कितना अच्छा लड़का, लिन हुआन ही बुरी है। लिन हुआन जब देखती है कि शाओजुन हद से ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है तो वो मिंगमिंग को इशारा करती है। मिंगमिंग प्रोजेक्टर ऑन करती है और स्क्रीन पर शाओजुन की असलियत दिखाई जाती है। पहला सबूत, स्क्रीन पर लंदन कॉलेज का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि शाओजुन पढ़ाई में कितना खराब था कि कॉलेज वालों ने उसे निकालने का रिक्वेस्ट लेटर भेजा था। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरा सबूत, लिन हुआन अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाती है। वो सबको दिखाती है कि कैसे पिछले 7 सालों से उसने लाखों रुपए शाओजुन को भेजे हैं। सब लोग चिल्ला उठते हैं। तो शाओजुन लिन हुआन के पैसे पर लंदन में ऐश कर रहा था। तब शाओजुन हार नहीं मानता। वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने लिन हुआन के पापा के साथ रिकॉर्डिंग की थी। रिकॉर्डिंग में शाओजुन लिन हुआन के पापा को 20 लाख रुपए का कार्ड देते हुए कहता है कि लिन हुआन ने मेरी बहुत मदद, अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसका कर्ज उतार रहा हूँ। ये सुनकर लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, पैसा तो उसने लौटा दिया, फिर लिन हुआन क्यों तमाशा कर रही है। शाओजुन को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी चेंग की एंट्री होती है। चेंग को देखकर शाओजुन के होश उड़ जाते हैं। चेंग सबके सामने आती है और शाओजुन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सबको बताती है, ये कह रहा है कि 7 साल से लिन हुआन से प्यार करता था तो पिछले 3 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में रहकर मुझसे पैसे क्यों लूट रहा था। चेंग सबको बताती है कि शाओजुन ने उसे सिर्फ एक मनी मशीन की तरह यूज़ किया और वो 20 लाख रुपए भी उसने चेंग से ही धोखे से लिए थे। चेंग चिल्लाती, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हेमिंग और चेंग अकेले में बात कर रहे थे। तब हमने नहीं देखा था कि उनके बीच क्या बात हुई। असल में हेमिंग ने चेंग को एक खाली कार्ड दिया था और कहा था कि जब शाओजुन पैसे की बात करे तब ये कार्ड उसे दे देना। चेंग ने वही किया। उसने शाओजुन का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। शाओजुन ने चेंग से झूठ बोला था कि उसके पापा की तबीयत खराब और इमोशनल ड्रामा करके पैसे लिए। उसका प्लान था चेंग से पैसे लेकर लिन हुआन के पापा का कर्ज चुकाना। कर्ज चुकाने के बाद चेंग को धोखा देकर छोड़ देना। चेंग ने गुस्से में कहा, मेरे सामने फिर कभी, और वहाँ से निकलने लगी। जब शाओजुन की सच्चाई सामने आई तो शाओजुन गिड़गिड़ाने लगा। वो चेंग के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। वहाँ खड़े लोग उसे देखकर ताना मारने लगे। सबने कहा, ये टॉप स्टूडेंट है, इसकी शक्ल देखो, ये तो इंसान कहने लायक
भी नहीं है। साजुन उसे कार्ड को पकड़े हुए गुस्से में सबको देख रहा था, जैसे वह अपनी हार मान नहीं पा रहा हो। चैंग बाहर आकर लिनहुआन को गले लगाती है और उसे थैंक यू बोलती है। लिनहुआन उसे समझाती है कि आप पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा मत सोचो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हेमिंग खुश है कि अब लिनहुआन और उस धोखेबाज लड़के का रिश्ता ख़त्म हो गया। वो सबको ट्रीट देता है। हेमिंग, लिनहुआन और उनके दोस्त साथ में खाना खाने जाते हैं। वो सब मिलकर एक कार्ड गेम खेलते हैं जहां सबको अपनी विश बतानी होती है। जब लिनहुआन की बारी आती है तो वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी फैसला है वो स्मूथली पूरा हो जाए। दोस्त पूछते हैं कि कौन सा फैसला। तब लिनहुआन कहती है कि वो उस डेस्टिनी की बात कर रही है जिसके लिए वो यहाँ आई है। ये सुनकर सब थोड़े हैरान रह जाते और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।